पता है for molecular formula. So what is the definition of molecular formula? Have you written? Please read. Molecular formula indicates atoms of various elements present in molecule. Yes. Molecular formula is the formula which indicates atoms of various elements present in a molecule. Okay. For example, ethane. Ethane having a molecular formula C2H6. So you can say that there are 2 atoms of carbon atom and 6 atoms of hydrogen atom. बराबर है, मतलब 2 atoms of carbon elements और you can say 6 atoms of hydrogen elements. बराबर. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या इंडिकेट करता है? एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. अगेन फॉर एग्जांपल हेक्सेन C6H14. So there are 6 atoms of carbon elements and 14 atoms of hydrogen elements. Okay. तो कौन से एलिमेंट के कितने एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ये हमें कौन दिखाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. कौन से एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज यू नो C6H12O6 6 atoms of carbon element बराबर है 12 atoms of hydrogen element and 6 atom of oxygen element. तो कितने एलिमेंट के कितने एटम्स है ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट करता है. गेट क्लियर? देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके, सो व्हाट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल फार्मूला? The structural formula is the formula which indicates the actual bonding present in a atom of a molecule. बराबर. तो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम है उसके अंदर एक्चुअल बॉन्डिंग कैसा है वो कौन दिखाता है? हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला. एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग कैसा है हमें कौन दिखाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला. बराबर. लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आने के लिए आपको क्या आना चाहिए? पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर पाओगे. बराबर है. तो इसमें हमने पहला जो हमने यहाँ पे लिखा था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूले, कैसे लिखा था? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूले. उसके अंदर लिखा था ऐसा लिखा था ना, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूले. स्ट्रक्चरल फार्मूले के टाइप्स क्या है? बराबर है, ये हमने देखा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूले. तो इसमें जो पहला टाइप था वो हमने देखा था डैश फार्मूला. डैश फार्मूला द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स मीनिंग डैश, मतलब वहाँ पे बॉन्ड. बराबर. तो आपको लेके जैसे कि सपोज एग्जांपल मुझे इथेन का डैश फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो ही आप डैश फार्मूला निकाल सकते हो या स्ट्रक्चरल फार्मूला निकाल सकते हो. तो यहाँ पे नहीं क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला में पहला टाइप देख रहे हैं हम. स्ट्रक्चरल फार्मूला में पहला टाइप डैश फार्मूला. यहाँ पे देखो C2H6 कितने कार्बन है स्टूडेंट? 1 2. लास्ट टाइम आई हैव आल्सो एक्सप्लेन यू द वैलेंसीज. बराबर है, ये मैंने आपको लिख के भी दिया था कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4. हाइड्रोजन का वैलेंसी 1. बराबर है. बाद में हैलोजन का 1, ऑक्सीजन का 2. बराबर है. नाइट्रोजन का 3, सल्फर का 2 4 6. ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे इसमें आपको इसमें से कोई एलिमेंट दिखाई देंगे, इसके अलावा बाकी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं है. जो भी हम 11-12 के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो आप 11-12 के हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, जितने भी देखेंगे, ये एलिमेंट के अलावा कुछ भी नहीं उसमें. बराबर. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मींस व्हाट? दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. So those organic compounds are made up of carbon and hydrogen are called as hydrocarbons. अभी अल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन. Alkene, alkynes. Alkanes are saturated hydrocarbon. Alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons. The benzene is aromatic hydrocarbon.
राइट। तो आप देखो ये जितने भी मैंने बोला अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, इसमें सिर्फ आपको ये दो ही एलिमेंट दिखाई देते हैं। कौन सा भी एलिमेंट, कौन सा भी फार्मूला लो आप अल्केन का, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है क्या देखो। अल्कीन का भी कौन सा भी फार्मूला ले लो, अल्काइन का भी कौन सा भी ले लो, बाद में बेंजीन का भी ले लो, कार्बन हाइड्रोजन ओनली बस। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ऐसे कंपाउंड कौन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। उसमें अल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन सिंगल बॉन्ड्स, देन अल्कीन हैविंग डबल बॉन्ड, अल्काइन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कीन एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बराबर है। ये आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम सब बताया था, वैलेंसीज भी लास्ट टाइम में बताया था। ओके, तो अभी इसका मुझे डैश फॉर्मूला निकालने का आपको बताया, कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो कार्बन विल फॉर्म, ईच कार्बन एटम विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ईच हाइड्रोजन एटम विल फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, दैट विल रिमेंबर। बाद में ईच हैलोजन, X means any halogen, chlorine, chlorine, bromine, iodine, one more is there astatine, but astatine we never consider because it is radioactive, बराबर। ग्रुप नंबर 17 जो होता है वो हैलोजन फैमिली होता है, आपको पता है, बराबर। तो इसमें X means any halogen, then oxygen having valency 2, so oxygen can form normally 2 bonds, nitrogen will form normally 3 bonds, sulfur may form 2 or 4 or 6, that depends कंपाउंड टू कंपाउंड। कुछ कंपाउंड में सल्फर के आपको 2 बॉन्ड दिखाई देंगे, कुछ जगह पे 4, कुछ जगह पे 6, अंडरस्टूड। तो आपको एटलीस्ट ये 4-5 एलिमेंट का वैलेंसी पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आर मेड अप ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 सिमिलर और 2 डिसिमिलर एटम। सिमिलर एटम में भी बन सकता है, जैसे कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, that's a covalent bond between similar atom. Hydrogen single bond hydrogen, covalent bond between similar atom. समझ में आ गया? HCl covalent bond between dissimilar atom. So in this way you know that student, covalent bond can be formed between 2 same atom or 2 different atom. And अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं, मोस्टली कौन से बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, दैट यू रिमेंबर। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ये आपको पता है। सपोज ये एटम ए है और ये एटम बी है, तो एटम ए विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, एटम बी विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, देन by using 2 electrons there is the formation of 1 covalent bond। ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एटम ए का है, एक इलेक्ट्रॉन एटम बी का है, इस तरह से। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये आपको पता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो अभी स्टूडेंट इसका डैश फार्मूला अगर मुझे निकालना है तो आई हैव टू ड्रॉ हियर डैश, डैश मींस बॉन्ड हियर। तो आपको पता है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है स्टूडेंट, 4। देखो अभी ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, ये कार्बन के अभी ये कॉमन बॉन्ड है, कॉमन बॉन्ड 1 2 3 4, अभी दोनों के 4-4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कॉमन बॉन्ड। अभी आपको सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन लगा देंगे बस, क्योंकि आपको पता है हर एक हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1। सो ईच हाइड्रोजन विल फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, बट ईच कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। सो C2H6, so this is called as dash formula. Get clear? I think that you are able to draw the dash formula. जस्ट आपको कितने कार्बन है वो लिखने हैं, जैसे कि सपोज अभी आपको ब्यूटेन का लिखना है, तो ब्यूटेन के लिए आपको पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, C4H10 कि कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 एंड 4, ये आपको पता है, राइट। एवरी कार्बन विल फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स। This is the simple way you already know, and then you have to write just hydrogen. This is the dash formula for butane. बॉन्ड बराबर 2 एटम के बीच में दिखना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को साइड में लिख देते हैं, वो गलत है, बराबर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दिखाई दे रहा है। गेट क्लियर? तो ये डैश फार्मूला हो गया। और इसको नॉर्मली अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको बताया CH3 ग्रुप है, क्या है ये, डायरेक्टली CH3 हो गया, CH3, इसके बाद में CH2, नॉर्मली हम इसको ऐसा लिखते हैं,
ये डैश फार्मूला अगर लिखना है तो आपको इसका कंप्लीट फार्मूला निकालना पड़ेगा। नॉर्मली लिखना है तो ऐसा लिखेंगे CH3, इसके बाद में CH2, CH3। तो जब भी आप कोई भी नॉर्मल अल्केन ड्रॉ करते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो नॉर्मल अल्केन का, तो स्टार्टिंग में मिथिल ग्रुप आएगा, एंडिंग में मिथिल ग्रुप आएगा, बीच में मिथिलीन ग्रुप आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको लिख के दिया था क्या लास्ट टाइम। इसको क्या बोला जाता है? मिथिल ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है? मिथिलीन ग्रुप। ये लिख के दिया था, मिथिलीन ग्रुप, मिथिल ग्रुप। इसको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट? इसको क्या बोला जाएगा? मिथाइल ग्रुप। समझा? CH3 ग्रुप को क्या बोलेंगे? मिथिल ग्रुप। यहाँ पे आपको एक समझना है कि मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसा क्यों छोड़ा है। कार्बन का वैलेंस कितना होता है? 4। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे ना, 1 2 3, तो फिर और एक बॉन्ड चाहिए ना, इसलिए बॉन्ड छोड़ा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है 2 ही है, कार्बन का वैलेंस 4 है, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 बॉन्ड। इधर एक ही हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड। तो आपको पता है इसको बोलते हैं CH3 ग्रुप को बोलने का मिथिल, CH2 को बोलने का मिथिलीन, और CH को बोलने का मिथाइल। दैट यू ऑलवेज रिमेंबर, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है? तो जब भी हम नॉर्मल अल्केन को लिखते हैं स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, बीच में सारे CH2। तभी आपको पता है आपका ब्यूटेन के कार्बन 4 है, तो टोटल कार्बन 4 है, मतलब कभी स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, मतलब 2 कार्बन चले गए, अभी 2 बचे तो 2 CH2। समझ में आ गया? सपोज अभी ऑक्टेन, टोटल कार्बन कितने हैं? 8। तो स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, 2 कार्बन चले गए, अभी 6 बाकी है, तो बीच में 6 CH2 आएंगे। CH3 बीच में 6 CH2, बाद में CH2। सपोज अभी डीकेन है, डीकेन में कार्बन कितने हैं? 10 कार्बन है, मतलब 10 कार्बन है। तो स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, तो मतलब 2 मिथिल ग्रुप, मतलब 2 कार्बन चले गए, अभी कितने बाकी है? 8। तो बीच में 8 CH2 ग्रुप है। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लिख सकते हैं CH3, एक टाइम CH2, बाद में फिर से CH3। ये क्लियर? ये नॉर्मल अल्केन की बात कर रहा हूँ, जो हम स्ट्रेट चेन अल्केन की बात कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें स्टूडेंट? तो डैश फार्मूला समझ में आ गया आपको? उसके बाद में हम दूसरा फार्मूला देखेंगे भी, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। दूसरा फार्मूला कौन सा देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स इट्स मीनिंग। वर्ड से हमें उसका मतलब पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या कि वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन यूज करके फॉर्मूला दिखाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। बराबर है? तो अभी आपको नहीं क्या, कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा कि सपोज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से लिखा रहा, तो आई विल से electron of hydrogen is shown by suppose cross, and electron of carbon is shown by suppose dot। समझ में आ गया? क्रॉस यूज करो या क्रॉस की जगह पे स्टार यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ गया? तो कोई तो सिंबल देना पड़ेगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन हम डॉट से दिखाएंगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखाएंगे। गेट क्लियर? तो सपोज आई वांट टू ड्रॉ the electronic formula for suppose ethane, electronic ethane। तो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इथेन अगर आपको निकालना है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इजी का मतलब एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इथेन। तो आपको अभी पता है स्टूडेंट कि ये चार्ज है, जो इथेन होता है, इस बार चार्ज ऐसे नीचे जा रहा है, उसमें 2 कार्बन होते हैं और कितने हाइड्रोजन होते हैं? चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक। पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 3, और दूसरे 3। ऐसा समझ के चलो कि यहाँ पे डैश है, नहीं डैश हमें निकाल दिए, डैश निकाल के हमें क्या रखना है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से एक डैश बनता है, मतलब एक बॉन्ड बनता है। डैश मतलब क्या? बॉन्ड।
तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट। तो मुझे अभी क्या करना है, सिर्फ ये बॉन्ड को हटा के इलेक्ट्रॉन रखना है बस, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला बन जाएगा ना। ये बॉन्ड को हटा के क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया आपको? तो अभी स्टूडेंट आपको बताएगा, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम डॉट से दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से। यहाँ पे भी बॉन्ड रहेगा, हमने सारे डैश हटाए ना यहाँ से, वो डैश मतलब वो बॉन्ड हटा के इलेक्ट्रॉन रखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी ये कार्बन का सिंबल क्या रखा है हमने, कार्बन के इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमने डॉट रखा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमने क्रॉस रखा है, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस। और यहाँ पे आपको पता है बीच वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है, तो डॉट डॉट, कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट से लिखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला फॉर जस्ट मीथेन का निकालो, सिंपल मीथेन का ट्राई करो। फॉर हेक्सेन बराबर है, तो आप क्या करोगे, पहले उनको नॉर्मल फार्मूला दिखाता हूँ हेक्सेन का, फिर हम नॉर्मल फार्मूला से क्या निकालेंगे, कंडेंस फार्मूला। अभी नॉर्मल फार्मूला कैसे लिखते हैं आपको बताएं। हेक्सेन में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, मतलब 2 कार्बन चले गए, अभी कितने बच गए, 4, तो बीच में 4 CH बराबर है। तो CH3 CH2 CH3 हार्डली लिख सकते हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। देखो हर एक कार्बन का वैलेंस से 4 हो गया, हाइड्रोजन का वैलेंस से 1 हो गया, राइट। C6H16 बराबर ना, कितना हो गया, H14, C6H14, यस हेक्सेन है ना। कार्बन के डबल प्लस 2 हाइड्रोजन, CnH2n प्लस 2 C6H14, राइट। तो मतलब आपने ये सोचा ला मीथिल मीथिल बीच में सारे CH2 तो बराबर हो, अच्छा फास्ट लिख सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। समझ में आ गया, C6H14 क्लियर। चलो आपका ध्यान है, ठीक। हाँ तो अभी कंडेंस फार्मूला जब भी हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसका नाम ही है कंडेंस। तो कंडेंस फार्मूला में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसको आपको ऐसा कंप्लीट लिखने की जरूरत है, शॉर्ट में उसको कंडेंस करेंगे, मतलब शॉर्ट में लिखेंगे, बराबर है। तो कंडेंस फार्मूला लिखते समय आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिमिलर ग्रुप्स सिमिलर ग्रुप्स को आपको क्या करना है, वहाँ पे जो उसका जो नंबर रिपीटिंग नंबर है उसको नीचे सब्सक्रिप्ट करना है। क्या करना है आपको, सब्सक्रिप्ट करना है। तो अभी देखो ये क्या है, इसके बाद में देखो इतने ग्रुप सिमिलर आ गए, 4 ग्रुप सिमिलर है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐसा मत करो कि ये दो सिमिलर है तो CH3/2, ऐसा नहीं चलेगा। ये 2 सेम है तो आप बोलेंगे सर CH3/2, नो CH3। फिर इसके बाद में कंटिन्यूअसली 4 ग्रुप सेम आ रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगा कि इसको CH2/4 4 टाइम, उसके बाद में फिर से CH3। लेकिन ऐसा करने का नहीं कि CH3/2 ये 2 सिमिलर ये 4 सिमिलर, ऐसा नहीं करने का, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला कौन सा है, CH3, उसके बाद में फिर से CH3 है क्या, होगा ही नहीं, अगर ये हेक्सेन है तो होगा नहीं। समझ में आ गया। तो फिर सिमिलर ग्रुप कितने, 4 मिथिलीन ग्रुप है, ये मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, CH2 को क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप। तो CH2/4 फिर से CH3। देखो ये फार्मूला क्या हो गया अभी, कंडेंस। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। तो इफ आई वांट टू ड्रॉ कंडेंस फार्मूला ऑफ डिकेन, करो ट्राई, कंडेंस फार्मूला ऑफ डिकेन। डिकेन मतलब क्या, C10 डिकेन भी बोला जाता है। इसमें सारे के सारे कार्बन एक ही चेन में रहेंगे, सिंगल चेन में रहेंगे। अंडरस्टूड।
और ये फिलहाल हमने जितने भी एग्जांपल अभी तक हमने देखे वो डैश के हो गए या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला के हो गए या अभी अपने क्या चल रहा है कंडेंस या नॉर्मल फार्मूला हो गया, ये सारे अभी स्ट्रेट चेन के एग्जांपल है, क्योंकि अपने ब्रांच चेन अल्केन अभी तक पढ़े नहीं रहे। पढ़े हैं क्या ब्रांच चेन अल्केन? पढ़े क्या होते हैं? आइसो अल्केन, नियो अल्केन, यू लर्न दिस? Oh, cyclohexane. But this is not a branch one. This is a cyclic one. Cyclic का अलग से थोड़ा अलग हो गया। ब्रांच मतलब क्या? इसके ऊपर ऐसे बीच में ब्रांचिंग रहेगी। पढ़े हैं क्या? ओके ओके चलो चलो, यू आर क्लेवर देन मी। ये अभी हो गया कंडेंस फार्मूला। हाँ तो ठीक है, अभी आपने बोला है कि सर पढ़े हैं, तो अभी एक बार हम उसके बारे में देख लेते हैं। Suppose one more example we will see condense formula of two 4 dimethyl ऑक्टेन। ये पता नहीं क्या? नहीं। तो आपने वो बहुत सिंपल पढ़ा है क्या? ओके ठीक है ठीक है। फिर आइसोपेंटेन ये चलेगा? वो हजम नहीं हो रहा है। कंडेंस फार्मूला आइसोपेंटेन, वो मैंने जो इससे पहले लिखा था वाइफेसिल फार्मूला था, समझ में आया? जो मैंने लिखा था कि 2,4 डाइमेथिल ऑक्टेन लिख रहा था मैं, ठीक है। आइसोपेंटेन बराबर है, तो आइसोपेंटेन बोले तो ऐसा आएगा CH3 CH CH3 इसे आइसोपेंटेन बोला जाता है। समझ में गया? टोटल कार्बन कितने? 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? C5H12 C5H12 आइसोपेंटेन। अभी आइसोपेंटेन का अगर मुझे कंडेंस फार्मूला लिखना है तो ये आपका नॉर्मल फार्मूला हो गया, बराबर ना? नॉर्मल फार्मूला हो गया। कंडेंस फार्मूला अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अभी देखो, अभी आप देख रहे हो कि ये CH3 है, बराबर है, बाद में उसके बाद में कार्बन आ रहा है, तो ये लेकिन ये कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप्स आ रहे हैं, ये कार्बन पे, समझ में आ गया ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने इसे CH3 यहाँ पे लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है, लेकिन इसके बाद में फिर CH आता, CH के ऊपर CH3 है ना फिर से, तो फिर वो CH3 हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये कार्बन पे 2 मिथिल है तो CH3/2 CH, CH3/2, ये 2 CH3 आ गए ना, ये दोनों CH3 किसके ऊपर है? ये CH के ऊपर है, तो CH3/2 CH CH2 CH3। इसमें बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, कंडेंस बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या किया समझे आपको? ये कार्बन पे 2 मिथिल है ना, तो ये CH उसके ऊपर 2 मिथिल CH3/2 CH2 CH3 आइसोपेंटेन। समझे? कंडेंस फार्मूला ऑफ क्या नाम है इसका? पेंटेनथ्रिऑल। थर्ड पे हुए थे ना, पेंटेनथ्रिऑल, और यू कैन से 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल या पेंटेनथ्रिऑल। क्लियर? अभी इसका अगर मुझे कंडेंस फार्मूला लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कंडेंस फार्मूला? पहले क्या है? पहले CH3, उसके बाद में सेम ग्रुप है क्या? अलग ग्रुप है, तो फिर CH2, उसके बाद में भी फिर से अलग ग्रुप है CH,
हाँ, अगर यहाँ पे भी CH2 होता तो मैंने यहाँ पे क्या किया होता, CH2/2 ऐसा किया होता। तो CH3 CH2, उसके बाद में भी अलग ग्रुप है CH। अभी देखो स्टूडेंट, ये जो ग्रुप है OH, ये किसके ऊपर है, CH के ऊपर है। तो CH के बाद में इस CH के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ग्रुप है, अभी एक्चुअली वो फंक्शनल ग्रुप है, नो डाउट। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो भी ग्रुप इस कार्बन को लगा है, यहाँ पे मिथिल हो सकता है या कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो ये CH के बाद में ये ग्रुप को लगाने का। तो CH समझा? इसका मतलब क्या है कि ये OH CH OH किसके ऊपर है, CH के ऊपर। समझ में आ गया? तो CH के ऊपर जो ग्रुप है वही तुरंत लिख दिया आगे। फिर उसके आगे फिर से अपना चेन कंटिन्यू, फिर से क्या है, CH2 क्लियर, दिखाई देंगे। समझ में आ गया? एटम नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ एटम कौन से दिखाने का है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका दिखा सकते हैं, जैसे OH है, NH2 है अमाइन का, OH है अल्कोहल का, अल्डिहाइड का CH2 है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ दिखाने का, बाकी कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत, चेन में जो कार्बन हाइड्रोजन है उधर दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका नाम ही है बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आप दिखा सकते हो। कभी फॉर एग्जांपल मैंने बोला बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ हेक्सेन, बराबर है, हेक्सेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला निकालो, बराबर है। कभी आपको पता है स्टूडेंट हेक्सेन में कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन, बराबर है। तो देखो कैसे करने का, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। समझ में आएगा? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या बोलेंगे ऐसा है, छोटे बच्चे जैसे निकला, लेकिन ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। समझ में आ गया? तो ये एवरी कॉर्नर मतलब इट इज, एवरी कॉर्नर इज कंसीडर्ड एज अ कार्बन, एवरी कॉर्नर इज कंसीडर्ड एज अ कार्बन। So first carbon, second carbon, third carbon, fourth, fifth, sixth. समझ में आएगा? कितने कार्बन हो गए? 6। ये बहुत, बस हो गए। कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने क्या बोला, कार्बन हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, बॉन्ड लाइन। सो इट इज मेंशन बाय झिगझैग मैनर, झिगझैग। समझ में आ गया? झिगझैग फार्मूला ही बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या बोलते हैं, झिगझैग फार्मूला। हाँ, हेक्सेनॉल कौन सा, हेक्सेन 2 ऑल। तो फिर ये सेकंड कार्बन हो गया ना, तो फिर यहाँ पे आप दिखाओगे फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो आप दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे क्या निकाला था, हेक्सेन। हेक्सेन में क्या है, सारे कार्बन हाइड्रोजन, मिथिल, मिथिल बीच में सारे मिथिलीन, तो कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत ही नहीं इधर। सिर्फ मैंने बोला ना फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आप ऐसा दिखा सकते हो। क्लियर? तो अभी हमने फिलहाल क्या निकाला है, राइट, राइट फॉर ऑक्टेन। चलो डीकेन के लिए निकालो फिलहाल, डीकेन। ये किसका हो गया, ये किसका हो गया,